हाय फ्रेंड्स, आदाब। दिल गिरफ्ता ही सही बज्म सजा ली जाए, दिल गिरफ्ता ही सही बज्म सजा ली जाए, यादें जाना से कोई शाम ना खाली जाए। अहमद फराज साहब के इस शेर के साथ में इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इस खूबसूरत शाम में आपका इस्तकबाल करता हूं, जिसका नाम है कुछ शेर उनके लिए। मुझे कृष्ण बिहारी नूर साहब का शेर याद आता है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। जी हां, आज की इस खूबसूरत महफिल में जिसका नाम है कुछ शेर उनके लिए, आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो लोग तशरीफ लाए, जो शौरा इकराम, जो कवि तशरीफ लाए हैं, उनके इसमें शरीफ, उनके नाम कुछ इस तरह से यकीनन आपके लिए खुशी, एक ऐसे नाम जिनको सुनने के बाद यकीन आप चौंकेंगे, एक ऐसा नाम जिसने उर्दू शायरी को जिया है। जनाब डॉक्टर सालिम शो अंसारी साहब, उनके साथ दूसरा नाम जनाब राज कौशिक साहब, जो गाजियाबाद से हमारे भी तशरीफ लाते हैं, जिन्होंने गजल को जिया, जिन्होंने हिंदी कविता को जिया है, हमारे बीच है। हमें डॉक्टर सालिम शो अंसारी साहब तक पहुंचा, लेकिन उनसे कबल मुझे जोन अली साहब का शेर याद आता है, दुश्मनों तुमको खौफ किसका है, दुश्मनों तुमको खौफ किसका है, मार डालो कि मैं अकेला हूं। जोन अली साहब यूं भी कहते हैं कि अब मुझे कोई दिलाए ना मोहब्बत का यकीन, अब मुझे कोई दिलाए ना मोहब्बत का यकीन, जो मुझे भूल ना सकते थे वही भूल गए। जोन अली साहब के इस शेर के साथ में गुजारिश करना चाहता हूं, आवाज देना चाहता हूं जनाब राज कौशिक साहब को, और उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त में इस खूबसूरत प्रोग्राम को दिया। मुझे राज कौशिक साहब का एक शेर याद आता है कि ये ना समझो कि हम उसी के हैं, ये ना समझो कि हम उसी के हैं, जो भी है उसका बस उसी के हैं। ये कहते हैं जनाब राज कौशिक साहब। राज कौशिक साहब के बाद हमें पहुंचना है उर्दू शायरी के बहुत ही मोतबर नाम, जिनको अभी पनामा शहर लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली, जिन्होंने अपने आप को मनवाया। मुझे हाफिज मेरठी साहब का शेर याद आता है कि हाफिज अहले जहां कब मानते थे, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि राज कौशिक साहब के साथ बाद आपको उस अजीम शख्सियत को सुनना है जो जल्दी हमको हासिल नहीं होती है। यस, अब आपके बीच आपके सामने है, तशरीफ ला रहे हैं। जी हाशिम साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको और सभी सुनने वालों को मेरा आदाब, नमस्कार। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है कुछ शेर उनके लिए, तो मैं बगैर किसी भूमिका के पढ़ रहा हूं कुछ शेर उनके लिए। देखिएगा, वो सच की फिक्र करे भी तो अब करे कैसे, वो सच की फिक्र करे भी तो अब करे कैसे, जिसे पता ही नहीं झूठ किसको कहते हैं, जिसे पता ही नहीं झूठ किसको कहते हैं। एक और शेर देखिएगा कि ये खाली हाथ मेरे देख, मत सोचो कि मांगूंगा, ये खाली हाथ मेरे देख, मत सोचो कि मांगूंगा, यूं खाली हाथ है मेरे, मैं सब कुछ बांट आया हूं, यूं खाली हाथ है मेरे, मैं सब कुछ बांट आया हूं। एक और मतला देखिएगा कि कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हमने, कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हममें, कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं हममें, कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं हमने। और एक और शेर देखिए, फिर मैं गजल की तरफ बढ़ता हूं कि मेरा कद है बहुत छोटा, मेरा कद है बहुत छोटा, कोई नापे मगर कैसे, मेरा कद है बहुत छोटा, कोई नापे मगर कैसे, जो फीता लोग रखते हैं मेरे कद से भी छोटा है, जो फीता लोग रखते हैं मेरे कद से भी छोटा है। शुक्रिया। मैं अब एक गजल के चंद अशार पेश कर रहा हूं, देखिएगा। नहीं ये सच कोई चेहरा तेरे जैसा नहीं लगता। दोस्तों, मोहब्बत में ये दावा ही किया जाता है कि तेरे जैसा चेहरा किसी दूसरे का नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बात कह रहा हूं। नहीं ये सच कोई चेहरा तेरे जैसा नहीं लगता, कोई चेहरा तेरे जैसा मगर सच्चा नहीं लगता, कोई चेहरा तेरे जैसा मगर सच्चा नहीं लगता। और दोस्तों, शेर देखेगा कि तुम इतने अच्छे लगते हो कि कोई दूसरा चेहरा,
तुम इतने अच्छे लगते हो कि कोई दूसरा चेहरा कभी अच्छा लगे तो दिल को ये अच्छा नहीं लगता। तुम इतने अच्छे लगते हो कि कोई दूसरा चेहरा कभी अच्छा लगे तो दिल को ये अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों, एक शेर देखिए कि किसे चुन्नू, किसे मुन्नू, किसे छोटू पुकारे हो। किसे चुन्नू, किसे मुन्नू, किसे छोटू पुकारे हम। बदलते दौर में बच्चा भी अब बच्चा नहीं लगता। बदलते दौर में बच्चा भी अब बच्चा नहीं लगता। और पता मुझको भी है इतना, जुदाई एक रोज होना है। पता मुझको भी है इतना, जुदाई एक रोज होना है। मगर जब तुम ये कहते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। शुक्रिया दोस्तों। एक और गजल पेश कर रहा हूं आपके सामने, देखिएगा। अगर नाचू नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं। अगर नाचू नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं। अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। और जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। कहां रुकना, कहां चलना जरूरी है समझ वरना। कहां रुकना, कहां चलना जरूरी है समझ वरना। जिन्हें पाने को हम दौड़े वो पीछे छूट जाते हैं। और एक शेर देखिए दोस्तों कि हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में। हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में। जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। और शेर देखिएगा कि तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने। तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने। ये वन्ना शहर है ऐसा कि अपने लूट जाते हैं। और एक शेर देखिए दोस्तों कि न जाने कौन सी फितरत के इंसान हैं जमाने में। न जाने कौन सी फितरत के इंसान हैं जमाने में। मेरे जैसे मुलायम शख्स से भी रूठ जाते हैं। और एक शेर मैं अपने नौजवान साथियों के नाम उसको पेश करता हूं। देखिएगा कि कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना। कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना। कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। धन्यवाद। और हाशिम साहब और एक गजल के 2-3 शेर देखिएगा कि मैं बंटवारा कराना चाहता हूं। दोस्तों, बंटवारा कराना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन शायर कह रहा है कि मैं बंटवारा कराना चाहता हूं। क्यों कराना चाहता हूं शायद आपको अच्छा लगे। मैं बंटवारा कराना चाहता हूं। मैं बंटवारा कराना चाहता हूं। तेरे हिस्से में आना चाहता हूं। मैं बंटवारा कराना चाहता हूं। तेरे हिस्से में आना चाहता हूं। और तुम आने की खबर झूठी ही भेजो। तुम आने की खबर झूठी ही भेजो। मैं अपना घर सजाना चाहता हूं। तुम आने की खबर झूठी ही भेजो। मैं अपना घर सजाना चाहता हूं। और यूं ही ये हाथ सीने पर नहीं है। यूं ही ये हाथ सीने पर नहीं है। मैं दर्द दिल दबाना चाहता हूं। यूं ये हाथ सीने पर नहीं है। तो दोस्तों, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, उम्र के उस दौर से गुजर रहे हैं कि हमारे आगे एक पीढ़ी है हमारे बाप दादाओं की, और हमारे साथ साथ हमारे पीछे एक पीढ़ी चली आ रही है हमारे बच्चों की। और इस दौर में सबसे बड़ी जो दुविधा ये रहती है कि हम बच्चों को क्या बनाएं। तो मैंने अपने आगे की पीढ़ी यानी अपने बाप दादाओं, अपने पिताजी से एक दुआ मांगी है। तो जरा देखिएगा, एक छोटा सा शेर पेश कर रहा हूं। मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, तेरे हिस्से में आना चाहता हूं। ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी। ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी। उन्हें तुम सा बनाना चाहता हूं। ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी। उन्हें तुम सा बनाना चाहता हूं। और बस एक मतला और 1-2 शेर और देखिएगा कि जो तेरे पास है तकदीर लिए बैठे हैं।
जो तेरे पास हैं तकदीर लिए बैठे हैं, दूर वाले तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं। जो तेरे पास हैं तकदीर लिए बैठे हैं, दूर वाले तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं। और काश हमको भी मिले कैद अदालत से तेरी, काश हमको भी मिले कैद अदालत से तेरी। हम इसी आस में जंजीर लिए बैठे हैं, हम इसी आस में जंजीर लिए बैठे हैं। और हमसा धनवान यहाँ और भला होगा कौन, हमसा धनवान यहाँ और भला होगा कौन। हम तेरे इश्क की जागीर लिए बैठे हैं। और दोस्तों, एक ऐतिहासिक संदर्भ है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब ये शरीर त्यागा तो एक शिकारी, एक बहेलिए का तीर उन्हें लगा, जिसका नाम है जरा। जरा नाम का वो बहेलिया था, शिकारी था। देखेगा, जो तेरे पास है तकदीर लिए बैठे हैं, दूर वाले तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं। और कृष्ण भी कैसे यहाँ चैन से लेटेंगे राज, कृष्ण भी कैसे यहाँ चैन से लेटेंगे राज। कितने बेचैन जरा तीर लिए बैठे हैं, कृष्ण भी कैसे यहाँ चैन से लेटेंगे राज। कितने बेचैन जरा तीर लिए बैठे हैं। हाशिम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को सुनने वाले जितने भी भाई बहन हैं उन सब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, आदाब, नमस्कार। बहुत शुक्रिया भाई राज कौशिक साहब, आपने खूब से शायरी से नवाजा। यकीनन आपके आवाम के कमेंट्स, आवाम की दाद दुआएं वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगी। अब आइए मैं उस अजीम शख्सियत तक पहुंचता हूं, उस शायर तक पहुंचता हूं, उस कलमकार तक पहुंचता हूं, उस अजीम शख्सियत के बीच पहुंचता हूं जिसने शायरी को दिया, जिसने उर्दू शायरी को जिंदगी बख्शी है। मैं तो अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे कभी कतील शिफाई साहब का शेर याद आता है कि तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। कतील शिफाई यूं भी कहते हैं कि चुरा के ले गया जाम और प्यास छोड़ गया, चुरा के ले गया जाम और प्यास छोड़ गया, वो एक शख्स जो मुझको उदास छोड़ गया। कतील शिफाई साहब के इस शेर के साथ मैं उस अजीम शख्सियत को आवाज दे रहा हूं। उनसे गुजारिश करें जनाब डॉक्टर सालिम शुजा अंसारी साहब, जो फिरोजाबाद से बिलोंग करते हैं। मेरे खुशनसीबी है कि वो उसी शहर से ताल्लुक रखते हैं जिस शहर में मेरी परवरिश हुई, जिस शहर ने मेरी परवरिश की। मैं सालिम शुजा अंसारी साहब के शेर का मुझे एक शेर याद आता है कि पता लगाइए पानी के खून आया है, पता लगाइए पानी के खून आया है, हमारी आंख में फिर मानसून आया है। ये जनाब सालिम शुजा अंसारी साहब का फ्लेवर, ये उनका कलर। यकीन आपने उनको लगातार पढ़ा है। जब हम लगातार जब किसी शहर की तरफ रुख करते हैं, जब किसी शहर पहुंचते हैं, जब उसकी लाइब्रेरीज तक पहुंचते हैं, तो लाइब्रेरीज में यकीन डॉक्टर सालिम शुजा अंसारी साहब हमें जरूर नजर आते हैं। मैं सालिम शुजा अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना खूबसूरत, अपना कीमती वक्त हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम को दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और गुजारिश करता हूं जनाब सालिम शुजा अंसारी साहब। यस, आदाब। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर हाशिम फिरोज़ाबादी, जो मेरे छोटे भाई हैं, उनकी फरमाइश पर उनके यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का जो उनका एक प्रोग्राम चलता है जिसमें कुछ शेर बउनवान, कुछ शेर उनके लिए, इस गरज से एक गज़ल मैं पेश करता हूँ एक मतले के साथ। चंद अशार मुलाज़ा फरमाइए कि पेशे इदराक मेरी फ़िक्र के शाने खुल जाएं, पेशे इदराक मेरी फ़िक्र के शाने खुल जाएं, हर तरफ आलम इम्कां के बहाने खुल जाएं, पेशे इदराक मेरी फ़िक्र के शाने खुल जाएं, हर तरफ आलम इम्कां के बहाने खुल जाएं, तुझ पे मौकूफ़ है दुनिया की तही दामानी, तुझ पे मौकूफ़ है दुनिया की तही दामानी, तू जो खुल जाए तो आलम के ख़ज़ाने खुल जाएं, तू जो खुल जाए तो आलम के ख़ज़ाने खुल जाएं। और ये शेर मुलाज़ा हो कि फिर से आँखों को मेरी नूरे बसीरत हो अता, फिर से आँखों को मेरी नूरे बसीरत हो अता, इस सनम खाने में फिर आईना खाने खुल जाएं, इस सनम खाने में फिर आईना खाने खुल जाएं। और ये शेर बड़ा नाजुक सा कि अब कोई दस्ते रिफ़ाक़त न रखे सीने पर, अब कोई दस्ते रिफ़ाक़त न रखे सीने पर,
ऐन मुमकिन है कि ज़ख्मों के मुहाने खुल जाएं, ऐन मुमकिन है कि ज़ख्मों के मुहाने खुल जाएं। और ये शेर देखिए कि तू अगर फ़िक्र की परवाज़ को बख्शे रिफ़त, तू अगर फ़िक्र की परवाज़ को बख्शे रिफ़त, कौन जाने कि कहाँ कितने ठिकाने खुल जाएं, कौन जाने कि कहाँ कितने ठिकाने खुल जाएं। और ये शेर देखिए कि लब कुशा हूँ तो बिखर जाएं फसाने कितने, लब कुशा हूँ तो बिखर जाएं फसाने कितने, चुप जो हो जाऊँ तो औराक पुराने खुल जाएं, चुप जो हो जाऊँ तो औराक पुराने खुल जाएं। और ये मक्ता है, मुलाज़ा कीजिए कि इस अक़ीदत को मोहब्बत से बदल ले सालिम, इस अक़ीदत को मोहब्बत से बदल ले सालिम, क्या पता कब तेरी तस्बीह के दाने खुल जाएं, क्या पता कब तेरी तस्बीह के दाने खुल जाएं। और एक गज़ल और पेश करता हूँ, मुलाज़ा कीजिए कि तमाम उम्र की तन्हाइयों पे भारी थी, तमाम उम्र की तन्हाइयों पे भारी थी, वो एक शाम तेरे साथ जो गुजारी थी, तमाम उम्र की तन्हाइयों पे भारी थी, वो एक शाम तेरे साथ जो गुजारी थी। और उफ़ुक़ पे लिखता रहा आफ़ताब तहरीरें, उफ़ुक़ पे लिखता रहा आफ़ताब तहरीरें, मगर बयाज़े ज़मीं रोशनी से आ रही थी, मगर बयाज़े ज़मीं रोशनी से आ रही थी। और ये शेर हासिल गज़ल कि उसी ने कर दिया पेवस्त पीठ में खंजर, उसी ने कर दिया पेवस्त पीठ में खंजर, वो शख्स जिसकी रिफ़ाक़त से पीठ भारी थी, वो शख्स जिसकी रिफ़ाक़त से पीठ भारी थी। और ये एक शेर और कि जो बात तर्के ताल्लुक़ के मोड़ तक पहुँची, जो बात तर्के ताल्लुक़ के मोड़ तक पहुँची, ख़ता तुम्हारी नहीं थी ख़ता हमारी थी, ख़ता तुम्हारी नहीं थी ख़ता हमारी थी। और एक गज़ल और चंद अशार के साथ एक मतला और चंद शेर पेश करता हूँ कि आज़र तेरी तराश से पत्थर संवर गए, मुलाहिज़ा कीजिए कि आज़र तेरी तराश से पत्थर संवर गए, हम आईना मिजाज थे टूटे बिखर गए, आज़र तेरी तराश से पत्थर संवर गए, हम आईना मिजाज थे टूटे बिखर गए। और अब सोचते हैं इससे तो बेहतर कफ़स ही था, अब सोचते हैं इससे तो बेहतर कफ़स ही था, ऐसी भी क्या उड़ान के सब बालों पर गए, ऐसी भी क्या उड़ान के सब बालों पर गए। और बढ़ने लगी खलीज मेरे उसके दरमियाँ, बढ़ने लगी खलीज मेरे उसके दरमियाँ, रिश्ते बुलंदियों से ज़मीं पर उतर गए, रिश्ते बुलंदियों से ज़मीं पर उतर गए। और ये देखिए शेर के इंसान बेज़मीरी का उन्वान हो गया, इंसान बेज़मीरी का उन्वान हो गया, जो लोग वज़ेदार थे जाने किधर गए, जो लोग वज़ेदार थे जाने किधर गए। और ये शेर और देखिए मक्ता है कि जिस जा जुनूने शौक़ ने रोके मेरे कदम, जिस जा जुनूने शौक़ ने रोके मेरे कदम, सालिम उसी मकाम पे रस्ते ठहर गए, सालिम उसी मकाम पे रस्ते ठहर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सालिम शो अंसारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे सालिम शो अंसारी साहब का शेर याद आता है कि लफ्ज से लफ्ज जोड़ लेता हूं, लफ्ज से लफ्ज जोड़ लेता हूं, आपले दिल के फोड़ लेता हूं। और वो शेर जो मुझे बेहद अजीज है जनाब सालिम शो अंसारी साहब का। डॉक्टर सालिम साहब कहते हैं कि एक खराबी है खेल में मेरे, लफ्ज से लफ्ज जोड़ लेता हूं, आपले दिल के फोड़ लेता हूं, एक खराबी है खेल में मेरे, मैं खिलौना ही तोड़ लेता हूं। एकदम जुदा शायरी, वो अशार जो हमको एकदम और शौर इकराम की शायरी से एकदम जुदा नजर आते हैं। वो यूं भी कहते हैं मैं के ना तजुर्बाकारी से जुआ हार गया, मैं के ना तजुर्बाकारी से जुआ हार गया, जिंदगी से कहो दोबारा से पत्ते बांटे। ये है लहजे जनाब सालिम शो अंसारी साहब का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब डॉक्टर सालिम शो अंसारी साहब का और जनाब राज कौशिक साहब को जिन्होंने हमें खूबसूरत वक्त दिया इस
तशरीफ लाकर इस खूबसूरत प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाया। बहुत शुक्रिया, आदाब।